नोमैड अनुराग। ये वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है और साथ ही में ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगी थाईलैंड ट्रिप से रिलेटेड, तो पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा। मैं अभी लोनावला में हूँ और काफ़ी ठंड है यहाँ पर और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। बेसिकली मैं बॉम्बे से हूँ और मेरा जो पैशन है वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड ट्रैवलिंग का है और उसकी शुरुआत मैंने काफ़ी टाइम पहले से की थी। ऑल द इंडियन सिटीज़ मैंने विज़िट की हैं और इंडियन कल्चर को एक्सप्लोर किया है, चाहे वो नॉर्थ में हो, ईस्ट में हो, साउथ में हो, वेस्ट में हो। और बहुत ही वैरायटी है कल्चर की, फूड वैरायटीज़ है, बहुत ब्यूटीफुल है इंडिया। बट जब हम इंडिया से बाहर जाते हैं तो वो भी खूबसूरत है और तब हमें उस बजट का ध्यान रखना होता है। तो आइए आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से आप प्लान कर सकते हो थाईलैंड ट्रिप को। लेट्स स्टार्ट। सो मेनली व्हेन यू आर गोइंग टू द थाईलैंड में आप बैंकॉक में जा सकते हो, ठीक है, या फिर आप जो साउथ का है, साउथ ऑफ थाईलैंड, वहाँ भी आप जा सकते हो। मेनली आपको बैंकॉक ही जाना चाहिए, आई वुड सजेस्ट यू। अगर आप मेरे ट्रैवलिंग व्लॉग्स देखते हैं तो आपको आइडिया होगा। व्हाट आई एम सेइंग हियर दैट थाईलैंड की जो ट्रिप है वो आप मेजर सिटीज़ से प्लान कर सकते हो, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, चेन्नई हो। बट जो सबसे चीप टिकट्स मिलती है वो है एयर एशिया की। ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, एयर एशिया की टिकट्स काफ़ी सस्ती है। एयर एशिया बेसिकली एक बैंकॉक और थाईलैंड रिलेटेड ही एयरलाइंस है और वहाँ का जो टिकट है वो काफ़ी सस्ता होता है। सो यू कैन टेक दैट। द सेकंड थिंग आई एम सेइंग दैट कोलकाता से फ्लाइट सबसे सस्ता होता है और अगर आप कुछ महीने पहले, 2-3 महीने पहले बुक करोगे तो 6-7 थाउजेंड में आपको मिल जाएगा। एज यू नो दैट अभी थाईलैंड ने वीज़ा फ्री कर दिया इंडियंस के लिए। यू कैन गो देयर, यू कैन एक्सप्लोर देयर, सो दैट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तो सडनली जो प्राइस है अभी वो भी रेज हो सकती है, तो बी केयरफुल विद दैट। आपको ध्यान रखना है, 2-3 मंथ्स पहले ही आप अभी बुकिंग कर लीजिए। और बॉम्बे से भी फ़्लाइट है, अराउंड 8,000-10,000 आपका मिनिमम चार्जेस आप मान के चलिए। अच्छा, कौन सी वेबसाइट से बुक करना चाहिए? तो आई वुड रिकमेंड यू अगोड़ा इज़ द बेस्ट। देन वी हैव yatra.com। देखो वो एक उसको आप इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट में नहीं देखोगे, बट रिमेंबर दैट yatra.com इज़ वन ऑफ द बेस्ट साइट फॉर बुकिंग। आप बहुत चीपेस्ट फ्लाइट्स वहाँ से बुक कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग अदर साइट्स जो है, मैकमा ट्रिप भी है, गो आईबीबो भी हैं इंडिया में, और एक इंटरनेशनल वेबसाइट है होपर से आई वुड रिकमेंड यू। वहाँ आपको डॉलर्स में पेमेंट करना होगा कार्ड से। देन अगर आप SBI कार्ड्स या कोई भी कार्ड्स यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ा चार्जेस वहाँ पे करना पड़ेगा, लेकिन होपर में आपको बहुत अच्छी डील्स मिल जाती हैं। सो आई वुड रिकमेंड दैट ऑल्सो। व्हाट आई एम सेइंग कि आप जब दिल्ली से या कोलकाता से या बॉम्बे से फ़्लाइट लेके थाईलैंड जा रहे हो तो बैंकॉक में 2 एयरपोर्ट हैं, डॉन मैंग एयरपोर्ट और स्वर्ण भूमि। सो बोथ एयरपोर्ट्स आर आउटर स्कर्ट्स में है आपके जो बैंकॉक से है। फिर जो स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट है वो पटाया रूट पे है और जो आपका डॉन मैंग एयरपोर्ट है ये आपके नॉर्थ ऑफ बैंकॉक में है। तो मेनली जो फ़्लाइट्स मिलेगी आपको डॉन मैंग की भी मिलेगी और स्वर्ण भूमि की भी मिलेगी और प्राइस अलग अलग होता है दोनों का। आप दोनों में से कोई भी एयरपोर्ट चूज़ कर सकते हो। फ़िलहाल अगर मैं अपनी जर्नी का बताऊं तो मैंने डॉन मैंग एयरपोर्ट गया था मैं, और मेरी जो जर्नी थी बॉम्बे से स्टार्ट हुई थी। बॉम्बे से मैंने कोलकाता की ट्रेन ली थी बिकॉज आई वांटेड टू विज़िट द कोलकाता फॉर 2-3 डेज़। फिर कोलकाता पहुंचने के बाद 2-3 डेज़ मैंने वहाँ पर एक्सप्लोर किया पूरा कोलकाता। बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, जॉयफुल सिटी है, इसलिए उसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। फिर मैंने वहाँ से पहले से बुक किया हुआ था फ़्लाइट, तो एयर एशिया की नाइट में फ़्लाइट होती है 12 बजे बाद, और तब आप जाइए वहाँ एयरपोर्ट में और फ़्लाइट लेके आप चले जाइए। मॉर्निंग में आपको पहुँचा देंगे, तो मॉर्निंग में आप डॉन मैंग एयरपोर्ट पहुँच जाओगे। पहले क्या होता था, आप बाहर निकलोगे, वीज़ा अराइवल आपको मिल जाता है। तो वीज़ा अराइवल के लिए फिर आपको एक लाइन वाइन में लगना होता है थोड़ा सा, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वहाँ पे पासपोर्ट फ़ोटोज़ चाहिए उन्हें, तो रिमेंबर पासपोर्ट फ़ोटोज़ आप यहाँ से ही लेके जाओ, और अगर नहीं लेके गए हो तो वहाँ पे है हैंड टू हैंड आपको मिल जाएगा बाहर, बट इट कुड बी एक्सपेंसिव फॉर यू।
और पासपोर्ट फ़ोटोज़ अभी फ़िलहाल के होने चाहिए, लाइक रिसेंटली फ़ोटोज़, इट्स नॉट लाइक पुराने फ़ोटोज़ हो, तो ये भी बात का ध्यान रखना। व्हाट आई एम सेइंग नेक्स्ट इज़, एक बार आप वहाँ पहुँच गए, आपने वीज़ा ले लिया, उसके बाद आप बाहर निकल गए इमिग्रेशन ऑफिस से सबसे, अब आपका रेंट, मेनली आपने स्टे कहाँ किया है वो सबसे ज़रूरी है, राइट। तो स्टे वहाँ पे ऐसा कुछ पूछते नहीं है वीज़ा ऑफिसर्स, वो आपको देख लेते हैं और दे अंडरस्टैंड दैट यू आर अ टूरिस्ट एंड दे विल नॉट आस्क यू कि क्या है, कहाँ रहना है, कुछ नहीं, दे विल गिव यू वीज़ा इजीली, ओके। तो डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि वहाँ इंडियंस और अपने बहुत जाते हैं, सो नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू। देन व्हाट वी आर डूइंग हियर, जब आप बाहर निकल गए तो ऑलरेडी अगर आपने स्टे बुक किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर स्टे बुक नहीं किया है तो यू हैव डिफरेंट साइट्स, यू कैन गो थ्रू इट। अच्छा, एक और बात कि आप एयरपोर्ट से ही, डॉन मेंग एयरपोर्ट या स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट से ही पटाया की डायरेक्ट बसेस भी ले सकते हो। सम पीपल यूज टू गो पटाया दे डायरेक्टली, तो उनको यू नो दैट पटाया में क्या है और उनको क्यों जाना होता है, दैट्स काइंड ऑफ फन सिटी, सो जा सकते हो। और अगर नहीं जाना है आपको, बैंकॉक को एक्सप्लोर करना है, तो डेफिनेटली मेरी तरह आप बैंकॉक को एक्सप्लोर कीजिए। फिर बाद में आप पटाया और बहुत से सिटीज़ है वहाँ पे, एक chiang mai भी है जो कि नॉर्थ ऑफ थाईलैंड में है। और ये नॉर्थ ऑफ थाईलैंड आप समझ रहे हो ना, जैसे इंडिया में जैसे कश्मीर है, उसी तरह आप थाईलैंड का मैप देखोगे तो उसके नॉर्थ में है chiang mai, बहुत बड़ी सिटी है लाइक बैंकॉक, बहुत खूबसूरत हेरिटेज है और बहुत अच्छी वीडियोस वहाँ की मैं अपलोड करूँगा। तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए इफ़ यू आर गेटिंग इट। नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, कि एक बार आप बैंकॉक में आ गए तो यू कैन चूज एनी स्टे, इफ यू आर अ कपल देन यू कैन चूज एनी होटल्स एंड ऑल, इफ यू आर अ ट्रेवलर लाइक मी, और तो आप वहाँ पे होम स्टेज भी कर सकते हो या फिर आप डॉमेट्री यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि यू फील एक ऑकवर्ड, वहाँ पे फॉरेनर्स लाइक Russians, or you can say from the UK, from the Germany, so many people are coming there and वो डॉमेट्री चूज़ करते हैं, क्योंकि डॉमेट्री में क्या है कि वहाँ की डॉमेट्रीज काफ़ी अच्छी हैं और मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट मिल जाता है, अगर कुछ कुक करना है आप वो भी कुक कर सकते हो, तो दैट वुड बी अ बेनिफिशियल फॉर यू। और डॉन मैंग से ही आप नियर बाय, वहाँ से अगर आप बाहर निकल के टैक्सी ले सकते हो, तो देर इज़ एन ऐप, यू कैन लाइक ऊबर की तरह वहाँ पे ऐप्स होते हैं, तो आप वो ऐप का यूज़ करके पहुँच सकते हो, या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ कर सकते हो। देर इज़ मेट्रोज अवेलेबल इन द सिटीज़, बट रिमेंबर मेट्रोज आर सो स्लो देयर, तो मेट्रोज में बहुत टाइम लगता है और बहुत स्लो है मेरे हिसाब से, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपके पास फुल टाइम है आप मेट्रो से भी ट्रेवल कर सकते हो। बसेस हैं, फिर टैक्सीज़ हैं, फिर वहाँ पे बाइक्स का भी है, लाइक अपने इंडिया में अभी रैपिडोज वगैरह सिस्टम है, तो मे बी कहाँ से रैपिडो इंस्पायर हुए थे, आई डोंट नो, इट्स जस्ट अ जनरल थॉट, बट या, तो वहाँ पे ये सिस्टम है, आपको बाइक्स मिल जाएगी, आप जस्ट बाइक का यूज़ कर सकते हो कहीं भी इधर उधर जाने के लिए। और अब फिर वहाँ से प्रतुनम मार्केट की तरफ एक रोड जाता है जो मेन बैंकॉक सेंट्रल सिटी की तरफ, उस रोड पे ही कोई सा हॉस्टल ले लीजिए, क्योंकि बार बार आपको आना जाना रहेगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इसलिए आप उसी रूट पे एक हॉस्टल ले लीजिए। और जिस तरह मैंने लिया था, एक अच्छी सी डॉमेट्री, बहुत बढ़िया, और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट आपको मिल जाता था। और दिन भर आप घूमेंगे तो ओबियसली आप ब्रेकफास्ट करने के बाद जा सकते हो फिर जहाँ भी घूमना है आपको। तो बैंकॉक में घूमने के लिए बहुत से टेम्पल्स हैं, मेनली बुद्धिस्ट टेम्पल है ना, फिर मार्केट्स है, सेंट्रल मॉल्स है, प्रतुनम मार्केट है और चाटुजिक मार्केट है। दैन नाइट टाइम में आप कई सारे वहाँ पे फूड स्टॉल्स वाले एरियाज़ होते हैं, जॉर्ज फेयर हो गया, वहाँ पे मैं गया था, बहुत खूबसूरत है। और अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को एक्सप्लोर करना है तो वो भी शॉप्स आपको चाटुजिक मार्केट में सब जगह मिल जाएगी। चाटुजिक मार्केट अच्छा है, ओल्ड मार्केट है बहुत और काफ़ी अच्छा है, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। प्रतुनम मार्केट, यू कैन राइट डाउन प्रतुनम मार्केट। प्रतुनम मार्केट के पास प्लेटिनम मॉल है। प्रतुनम मार्केट इज़ काइंड ऑफ इंडियन नेम, राइट, तो वहाँ पे इंडियन इंदिरा मार्केट भी है। फिर आपका ये हो गया, उसके सामने प्लेटिनम मॉल, प्लेटिनम के साथ में ही सेंट्रल मॉल्स, वो एरिया है। मैं स्पेशली बैंकॉक में रोटी लेडी से भी मिला था जो काफ़ी फेमस थी यूट्यूब पे, तो मुझे उनसे एक बार मिलना था, कहाँ उनकी स्टॉल है। तो वो प्रतुनम मार्केट से ही थोड़ा सा BTS स्टेशन है, 5-10 मिनट्स वॉकिंग पे भी आप जा सकते हो, या यू कैन टेक एनी टैक्सीज और वॉट। और रोटी लेडी का वहाँ पे स्टॉल है, यू कैन गो एंड मीट हर ऑल्सो। और भी वहाँ पे काफ़ी सारी फेमस लेडीज़ हैं जो कि अपनी लाइफ स्टाइल को बाय यूज सेलिंग सम
फ्रूट्स एंड ऑल हैं, तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो फॉर योर चैनल एंड ऑल, अगर आप व्लॉगिंग करना है तो ये बहुत ही खूबसूरत है। खासकर वहाँ की बोट राइड्स बहुत अच्छी है, नाइट टाइम में व्यू बहुत अच्छा है। और जो वहाँ की जो रिवर है, रिवर में आप लाइक फेरीज चलते हैं, तो आप एज ए लोकल एक्सप्लोरर भी एक्सप्लोर कर सकते हो फेरीज से आना जाना। और उसके पास ही वटरुण टेम्पल बहुत अच्छा टेम्पल है, और जो वहाँ पे राजा का महल है वो भी बहुत अच्छा है। तो सब आपको रिवर साइड ही मिल जाएंगे, फिर वो वहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मेन ये प्रॉब्लम है आपके मन में आता होगा किस तरह से हम इसको प्लानिंग करें, राइट। तो मैं आपको अपना बता देता हूँ कि आपको एटलीस्ट 5 डेज़ बैंकॉक को देने चाहिए, पर 3 डेज़ आर ऑल्सो इनफ अगर आपकी प्लानिंग ट्रिप जो है कम है। तो 3 डेज़ में आप इस तरह कर सकते हो कि फर्स्ट डे आप जब पहुँचोगे तो आफ्टर सब होने के बाद ब्रेकफास्ट वगैरह, क्योंकि आप मॉर्निंग में पहुँच जाओगे तो हॉस्टल में आप जाओगे तो मे बी दे विल अलाउ यू, और आप ब्रेकफास्ट करने के बाद यू कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। तो आप जा सकते हो प्लेटिनम, चल जाइए वहाँ से सीधा, और प्लेटिनम और वो सेंट्रल मॉल, पैलेडियम मॉल और प्लेटिनम मॉल, ये सब आप घूम लीजिए। तो इसमें काफ़ी टाइम हो जाएगा। अगर आपको हेरिटेज में नहीं जाना है तो आप इस एरियाज़ में थोड़ा शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। और इवनिंग में ही वहीं पे कई सारी स्ट्रीट्स हैं जो फेमस बैंकॉक की नाइट स्ट्रीट्स होती है, वहाँ पे जाइए आप, जॉर्ज फेयर जाइए और वहाँ पे कुछ एक्सप्लोर कर लीजिए, खाना पीना जो भी आपको करना है वो कर सकते हो, और भी जो भी आप सोच के आए हो। फिर उसके बाद यू कैन कम बैक, नाइट टाइम में आ जाइए, 12-1 जो भी आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद फिर अगले दिन आप टेम्पल्स को एक्सप्लोर कीजिए, वहाँ की जो हेरिटेज साइट्स है उसके लिए भी आपको रिवर साइड आना होगा। रिवर साइड की तरफ आ जाइए आप, और वहाँ से फिर फेरी वेरी ले लीजिए, वो आपको वटरुण टेम्पल और ये जो किंग का महल होता है, यू कैन सी इन माई वीडियोज़, वहाँ पे आपको छोड़ देंगे। वहाँ पे कई सारे महल है, वो सब आप एक्सप्लोर कर लीजिए। और उसके बाद आप जाइए फिर से चाटुचक मार्केट, वहाँ से जा सकते हो अगर आप फ्री हो जाते हो। वैसे वो दिन भर हो जाता है, आप पूरा दिन निकल जाएगा। फिर वहाँ पे स्काई टावर्स है, यू कैन गो टू द स्काई टावर्स, और वहाँ से बैंकॉक का बहुत खूबसूरत नज़ारा मिलता है, वो भी आप कर सकते हो, राइट। सो इवनिंग में बैंकॉक एक अलग वाइब्स देता है और दिन के मुकाबले। और मेरा ये है कि मैं लोकल एक्सप्लोरर हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं एक्सप्लोर करूँ सिटी को अच्छे से, रादर देन गोइंग टू द मेन प्लेसेस। तो मैं स्मॉल से स्मॉल प्लेसेस में भी जाना पसंद करता हूँ और एक्सप्लोर करना, तो मेरा ऐसा है। लेकिन आप एक्सप्लोर कर सकते हो, मेन जो पार्ट्स हैं वो ज़्यादातर एक्सप्लोर कर सकते हो, जिसके लिए आप जाते हो फ़ोटोज़ क्लिक करने और वो सब आप कर सकते हो। बट मेरा ऐसा नहीं है, तो मैं फ़ोटोज़ का तो क्लिक करना पसंद करता ही हूँ, साथ में जो लोकल लाइफ है उसको भी जीना पसंद करता हूँ, तो वैसा है। और आप जाइए और एक्सप्लोर कीजिए सब टेम्पल्स को। यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन इन माई डिस्क्रिप्शन, कौन कौन से टेम्पल्स हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। और बजट की बात है, हाँ तो देखो कुछ टेम्पल्स तो देखो जनरल है तो वो फ्री होते हैं, लेकिन टूरिस्ट के लिए सब में 500 थाई बात होता है। 1 थाई बात ऑलमोस्ट 2.5 रुपये होता है, तो उतना आपको लगेगा। 500, किसी में 200, 300, 400, दैट्स अ नॉर्मल टिकट देयर फॉर 1 पर्सन, सो इट्स लाइक दैट। बट इट इज़ वर्थ इट, क्योंकि अंदर आप जब एक्सप्लोर करोगे तो बहुत खूबसूरत है, जो आर्किटेक्चर है वो बहुत कमाल का है, और जो राजा वहाँ पे है उनका है, तो काफ़ी अच्छा है। यू कैन गो टू इट। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, तो थर्ड है जो बैंकॉक की नाइट लाइफ है, उसको इवनिंग में वही ट्राई कीजिए। कोई टेम्पल्स वेम्पल्स तो आप जाएंगे नहीं, तो इवनिंग में जितना नाइट लाइफ है पूरा एंजॉय कीजिए, और वही सबसे बेस्ट होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे फेयर्स काफ़ी अच्छे हैं, तो जो रिवर साइड है वहाँ पे भी कुछ फेयर है, वहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। या मैंने एक नाम दिया था आपको, जॉर्ज फेयर। जॉर्ज फेयर बहुत कमाल का है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत आपको लगेगा। इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन देन इट्स फाइन फॉर यू। वेजिटेरियन हो तो बस एक्सप्लोर कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें स्टिल आपको जो रोटी लेडी और वो सब मिल जाएंगे, रोटी के बने आइटम्स, एंड वेजिटेरियन डिशेस आर अवेलेबल देयर, डोंट वरी अबाउट दैट। सो यही सब है। और थर्ड डे भी अगर आपका कुछ एक्स्ट्रा प्लान है एंड यू वांट टू एक्सप्लोर सम रियली, कोई शॉपिंग से रिलेटेड कुछ करना है दोबारा से, या फिर चाटुचक मार्केट जा सकते हो आप, तो वो मार्केट को एक्सप्लोर कर लीजिए। 3 डेज़ में हो जाएगा। और ये होने के बाद आप आसपास जो बैंकॉक के हैं
वहाँ पे भी एक्सप्लोर कर सकते हो। कुछ पार्क है वहाँ पे और कुछ वाटर वगैरह है तो वो एक्सप्लोर कर सकते हो। देन यू कैन लीव टू द पटाया। अब ये बात ध्यान रखिएगा, पटाया आपको जाने के लिए यू कैन टेक कैब्स ऑल्सो, यू कैन गो टू द साउथ बैंकॉक एंड वहाँ से आपको कैब्स बहुत ईजिली मिल जाएगी। और डॉन मैंग से, जैसा मैंने आपको बताया था, डॉन मैंग एयरपोर्ट से डायरेक्ट भी जाता है, तो वहाँ पे कई बीच में स्टॉप्स होते हैं। यू कैन गो इजीली टू पटाया, बहुत इजी है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। साउथ बैंकॉक चले जाइए आप और वहाँ से कई सारी आपको मिल जाएगा, या फिर आप खुद से एक टैक्सी करके भी जा सकते हो। इट विल कॉस्ट यू 2,000 3,000 ओनली। ओके, देन यू विल रीच द पटाया। अब पटाया भाई है बहुत एक्सप्लोर करने के लिए। आप पटाया में रुकिए 2-3 दिन तो, क्योंकि पटाया में रहेगा आपका पटाया में रहेगा आपको कुछ बहुत से वाटर पार्क है। और वो जो टाइगर वाला आपने फ़ोटो देखा होगा कि पीपल यूज टू गो टू द टाइगर एंड फ़ोटो वोटो लेते हैं, टाइगर पार्क कहते हैं उसे, वो भी बहुत अच्छा है। डॉल्फिन वॉल्फिन का भी वहाँ पे रहता है। और नाइट लाइफ तो है ही सही पटाया की, तो वहाँ पे आपको ये अपने इधर आसपास के एरिया के लोग बाग काफ़ी मिल जाएंगे। नाइट में काफ़ी अलग टाइप का पटाया दिखता है। लेकिन वही अगर आप मार्च में जा रहे हो, अप्रैल में जा रहे हो, गर्मी बहुत रहता है। इवनिंग में अच्छा लगेगा लेकिन दिन में बहुत ही बेकार मौसम रहता है, आपको एक्सप्लोर करने का मन भी नहीं होगा। बट अब अगर आप शॉपोलिक हो तो बिल्कुल कर सकते हो। दिन वही टेम्पल से पटाया में तो 2-3 डेज़ वहाँ पे आप 2 डेज़ एटलीस्ट दे दीजिए पटाया को भी। और फिर वहाँ से आपको फिर से बैंकॉक आना पड़ेगा, फिर आप फुकेत वगैरह जा सकते हो। फुकेट का ये है कि आप यहाँ से भी फ़्लाइट मिल जाता है, या बैंकॉक से फ़्लाइट ले लो, 2-3 का पड़ता है। फुकेट पहुँच जाओगे आप, या और फुकेट पहुँचने के बाद, फुकेट तो है ही बहुत वैसा ही है जैसा आपका पटाया है, उसी टाइप का फुकेट भी है। और अच्छी सिटी है, काफ़ी अच्छा है। एक बात ध्यान रखिएगा कि इन्होंने जो एयरपोर्ट से उनको कनेक्ट करते हुए पटाया का वो बनाया हुआ है। तो मैंने एक मिस्टेक कर दिया था, व्हेन आई केम टू पटाया टू बैंकॉक, मैंने वो रूट ले लिया था रादर देन एक्सप्रेस हाईवे, जो एक्सप्रेस वे बनाया हुआ है। तो आप डायरेक्ट एयरपोर्ट आ सकते हो, आपको बैंकॉक एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट एक्सप्रेस वे बनाया हुआ है, डायरेक्ट पहुंच सकते हो आप। तो कभी भी मिस्टेक मत करना, अगर आप वो एक्सप्रेस वे लेते हो तो 2 से 3 आवर्स लगते हैं सीधा बैंकॉक आने में पटाया से, तो वो मिस्टेक मत करना। आप अगर आपको सीधा फ्लाइट ही कैच करना है, आप डायरेक्ट वहाँ पे देखो, पटाया थोड़ा वियर्ड लगा था मुझे, क्योंकि वहाँ पे पीपल आर एक वो बना लिया वहाँ पे उन्होंने, उनको लग गया है कि टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, तो दे काइंड ऑफ पीपल आर सो डिफरेंट देयर। मुझे अच्छे नहीं लगे, पहली बात तो मैं बता दूँ। वाइब्स अच्छा है सिटी का, लेकिन अगर आपको ट्रांसपोर्ट में कुछ करना है तो वो अच्छा नहीं है वहाँ पे, और थोड़ा लूटते हैं। और व्हाट यू हैव टू डू, आप टैक्सी कर लीजिए, टैक्सी आपको मिल जाएगा पटाया से, डायरेक्ट टैक्सी ही कीजिएगा। आप लोकल ट्रांसपोर्ट अगर ट्राई करना है तो एटलीस्ट आप एक दिन पहले बैंकॉक आ जाना, या फिर आप मान के चलो 10 आवर्स का गैप रखना आने जाने के बीच में। ऐसा नहीं, कभी कुछ भी हो सकता है, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा मेरी तरफ से। ऐसा मत सोचना कि जाओगे और मिल जाएगा और आप सब एक्सप्लोर कर लोगे, तो वो सब नहीं होगा। तो आप 10 आवर्स का गैप रखना, अदरवाइज़ आप जैसा कि मैंने आपको बताया, यू कैन गो देयर, टैक्सी लीजिए और वहाँ से स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट बहुत पास ही है। और स्वर्ण भूमि के बाद जो बैंकॉक सिटी क्रॉस करके जो फ्लाईओवर बनाया हुआ है इन्होंने, एक हाईवे, उससे फिर आप डॉन मैंग एयरपोर्ट को पहुँच सकते हो। इट विल टेक 2 and 2.5 आवर, तो आप इजीली पहुँच जाओगे। बैंकॉक एंटर मत करना, अगर आप बैंकॉक एंटर कर गए तो जाम में फंस गए, तो आप समझ लो कि जो 2 आवर्स 3 आवर्स की जर्नी है वो 5 आवर्स भी हो सकता है, 6 आवर्स भी हो सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो मैं वही सजेशन दूंगा आपको। और बाकी फुकेट जाइए और करिए। फिर इसके बाद का जो रहेगा नेक्स्ट, मैं आपको म्यांमार का ट्रिप समझाऊंगा, फिर आपको वियतनाम का ट्रिप, और इसी तरह मलेशिया का ट्रिप आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो। अच्छा, जो वहाँ से फ़्लाइट आप वापस ले सकते हो वही डॉन मैंग से, और इससे पहले वीज़ा था, कॉस्ट पड़ता था 3,000 के आसपास, अभी तो नहीं है। वीज़ा फ्री एंट्री है थाईलैंड में, सो नॉट टू वरी अबाउट इट। और यही है बस, अच्छा सिटी है, जाइए एक्सप्लोर कीजिए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।